एक सन्यासी पश्चिम की यात्रा करके वापस भारत लौटा था। एक राजा के महल में मेहमान हुआ। वह राजा बूढ़ा हो गया था और वर्षों से लोगों से पूछता आ रहा था। जो भी सन्यासी ज्ञानी उसके गांव में आ जाते थे, उनसे वो राजा पूछता था कि क्या मुझे कोई ईश्वर से मिला सकता है। वे ज्ञानी, त्यागी और सन्यासी सभी गीता की, उपनिषदों की और सारे ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन वह राजा उन्हें रोक देता और कहता कि बातचीत मत करो, मैं तो मिलना चाहता हूँ ईश्वर से। मिला सकते हो तो हाँ कहो, नहीं मिला सकते तो ना कहो। निश्चित ही कौन हाँ कहता। राजा जीत जाता था और वे सन्यासी हार जाते थे और चुपचाप वहाँ से चले जाते थे। वह नया सन्यासी भी उसके घर मेहमान हुआ। राजा सुबह ही उसके पास पहुंचा और कहा, एक मेरा प्रश्न है और यह आपको बता दूं कि यह प्रश्न मैंने सैकड़ों लोगों से पूछा है और आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका। और यह भी मैं आपको बता दूं कि मैं बातचीत नहीं चाहता हूँ, मैं ठोस उत्तर चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, पहले आप प्रश्न पूछें। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ईश्वर से मिला सकते हो? सीधा उत्तर दे, बातचीत और सिद्धांत नहीं चाहिए। सोचा था उस राजा ने। जैसे और सन्यासी निरुत्तर रह गए थे, वैसे ही यह सन्यासी भी रह जाएगा। लेकिन यह सन्यासी बड़ा अजीब सन्यासी रहा होगा। उसने कहा, मेरे मित्र, अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? राजा थोड़ा चिंतित हुआ। उसकी यह आशा न थी, अपेक्षा न थी कि सन्यासी उसे ऐसा उत्तर देगा। सोचा कि शायद कोई भूल हो गई है, शायद वह कोई ईश्वर नाम वाले आदमी की बात समझ गया है। राजा ने कहा, माफ करें, सोचता हूँ कोई भूल हो गई है। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे मिला सकते हो? उस सन्यासी ने कहा, अब आप बातचीत न करें, अब आप ठोस मैदान में उतर आएं। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर रुक सकते हैं? बातचीत मुझे भी पसंद नहीं है। अब आप फालतू की बकवास न करें और न ही मैं सुनना चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ। इतनी तैयारी राजा की भी नहीं थी। अगर आपको भी मैं पकड़ लूं गर्दन से और कहूं अभी मिलना है ईश्वर से, तो आप कहेंगे मैं थोड़ा घर पहुंचाऊं, अपने गार्जियन की सलाह ले आऊं, अपनी पत्नी से या फिर अपने पति से पूछाऊं, या थोड़े अपने बच्चों से भी बातें कर लूं। या आप कहेंगे कि इतनी जल्दी क्या है, फिर थोड़े दिन बाद भी तो हो सकता है ईश्वर से मिलना। वह राजा थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। जिस मुश्किल में वह दूसरे लोगों को डालता रहा था, वही मुश्किल आज उसके ऊपर ही गिर पड़ी थी। आज मस्जिद मुल्ला के ऊपर गिर गई थी। वह बोला कि क्या मतलब है आपका? सन्यासी ने कहा, मतलब साफ है, बातचीत क्यों कर रहे हैं? आपका मतलब था कि मैं आपको ईश्वर से मिला सकता हूँ या नहीं, तो मैंने आपसे कहा कि अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है। अब आप बताइए, क्या आपको अभी मिलना है? राजा ने कहा, हाँ मिलना तो है,
थोड़ा डरा हुआ था। ईश्वर से मिलने में कोई भी डर जाएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने खुद को खड़े करने की सामर्थ्य तभी हो सकती है जब आप खुद अपने सामने खड़े हो गए हो। नहीं तो बड़ा भय मालूम होगा कि मेरे जैसा आदमी अगर ईश्वर के सामने खड़ा होगा तो क्या स्थिति बनेगी, कैसा दीनहीन हूँ। इस शकल को लेकर, इस तरह के आदमी को लेकर ईश्वर के सामने कैसे जाऊं? उसकी किरणें तो मुझे छेद देंगी और मेरे भीतर जो सारी कुरूपता है, जो अगलीनेस है, वह उभर कर बाहर आ जाएंगी। तो क्या मैं इस योग्य हूँ कि ईश्वर के सामने खड़ा हो जाऊं? आंखें मजबूत होनी चाहिए सूरज की तरह, वरना आंखें झपक भी सकती है। और प्राण भी मजबूत होने चाहिए परमात्मा के समक्ष खड़े होने को, नहीं तो अंधापन भी हो सकता है। वह घबरा गया था, लेकिन खुद ही प्रश्न पूछा था, इसलिए मजबूरी भी थी। राजा ने कहा कि हाँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अब आप कह ही रहे हैं तो अभी ही मिला देता हूँ। ऐसे वह बहुत सुस्त हो गया था। राजा घबरा गया था और डरा हुआ था कि अब क्या होने वाला है। यह आदमी बहुत ही गड़बड़ मालूम होता है। उस सन्यासी ने कहा, इतने भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर मिलने को राजी भी हो जाए तो शायद आप खुद अभी राजी नहीं हैं। एक छोटा सा कागज ले लें और उस पर लिख दें कि आप कौन हैं, ताकि मैं पहुंचा सकूं ईश्वर के पास। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, मुझसे भी कोई मिलने आता है तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि नाम क्या है, ठिकाना क्या है, पता क्या है, कौन हो तुम, क्या हो तुम। हर किसी से तो मैं भी नहीं मिलता हूँ। राजा ने लिखा उस कागज पर। राजा ने अपना नाम लिखा, फला राज्य का मालिक हूँ, फला महल में रहता हूँ, यह हूँ, वह हूँ। राजा ने सब बातें लिख डाली। बड़ी उपलब्धियाँ थी उस राजा की, बड़ी पदवियाँ थी, वे सब उसने उस कागज में लिख डाली और कागज सन्यासी के हाथ में दे दिया। कागज को देखकर वह सन्यासी हंसने लगा और उसने कहा, बड़े झूठे हैं आप। मैंने आपको अपना पता लिखने को कहा था, आपने यह सब क्या लिखा हुआ है? राजा ने कहा, शक मुझे पहले ही हो गया था कि मैं किसी पागल से मिल रहा हूँ। जब तुमने कहा कि अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर सकते हो, तभी मुझे संदेह हो गया था। अब संदेह और भी मजबूत हो गया। यह मेरा पता है, यह मैं हूँ राजा इस नगर का। क्या यह तुम्हें पता नहीं है? मेरे महल में ठहरे हो और कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सारे नगर की गवाही खड़ी कर सकता हूँ कि मैं ही राजा हूँ। सन्यासी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुम्हारा पूरा नगर झूठ बोलने वालों का नगर हो, और हो सकता है तुम सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हो, इसलिए छोटे झूठ बोलने वाले तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह नहीं है, किसी की गवाही और विटनेस लाने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे यह पूछ रहा हूँ, तुम आज राजा हो, कल अगर राजा न रह जाओ, कल अगर भिखारी भी तुम हो जाओ, तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा या तुम ही रहोगे? राजा ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा राज्य चला जाए और मैं भिखारी भी हो जाऊं, तो भी मैं तो
मैं ही रहूँगा। राज्य न रहेगा, संपत्ति न रहेगी, लेकिन मैं ही रहूँगा। सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि राजा होना तुम्हारा अनिवार्य परिचय नहीं है, तुम्हारा एसेंशियल परिचय नहीं है। राजा तुम न रह जाओ तो भी तुम रहते हो और बदलते नहीं, तो फिर तुम कुछ और हो। राजा होने से भी पहले, राजा होने में ही तुम समाप्त नहीं हो जाते। आगे पूछते हुए सन्यासी ने कहा, यह जो तुम्हारा नाम है, अगर तुम्हारा नाम दूसरा रख दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नाम के बदलने से क्या होता है? नाम कोई भी हो सकता है, परंतु मैं ही रहूँगा। उस सन्यासी ने कहा, तब तो यह भी तय हो गया है कि नाम भी तुम्हारी सत्ता का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नाम भी तुम्हारा एसेंशियल पार्ट नहीं है, बल्कि नॉन एसेंशियल है, सारभूत नहीं है, आवश्यक नहीं है। नाम कुछ और भी हो सकता है, ऐसे ब हो सकता है, वैसे स हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु तुम ही रहोगे। इसलिए नाम भी तुम्हारा परिचय न रहा। फिर तुम्हारा परिचय क्या है? क्या अब मैं दोबारा आपसे पूछ लूं कि आप कौन हैं? उस राजा ने कहा, अब तो मैं भी मुश्किल में पड़ गया हूँ। जरूर इन चीज़ों से अलग मैं कुछ और हूँ, लेकिन फिर मैं हूँ क्या? कौन हूँ मैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस सन्यासी ने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ। जिस दिन यह जान सको कि तुम कौन हो, उस दिन मुझे बुला लेना। उसी दिन मैं आपको ईश्वर से मिलवा दूंगा। अभी मैं ईश्वर से क्या कहूँ कि कौन आपसे मिलना चाहता है। तो जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो, बुला लेना और मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। ओशो कहते हैं कि सन्यासी की बात तो यहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन अगर वह राजा मुझे मिल जाए तो उससे मैं कहूँ कि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि वह जो तुम्हारे भीतर बैठा है वही परमात्मा है। जिस दिन उसे जान लोगे, उस दिन कोई और परमात्मा की खोज करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन जो अपने भीतर है वह दिखाई पड़ जाएगा, उसी दिन वह भी दिखाई पड़ जाएगा जो सबके भीतर है। समुंदर की एक बूंद को हम जान ले तो पूरा समुंदर जान लिया जाता है। सूरज की एक किरण को हम पहचान ले तो पूरे प्रकाश के अनंत स्रोत की पहचान कर ली जाती है। अपने भीतर चेतना का एक दिया भी समझ में आ जाए तो वह सबके भीतर जो व्याप्त है, मनुष्य में, पक्षियों में, पौधों में, पत्थरों में, सब तरफ जो जीवन व्याप्त है, वह जीवन भी पहचान में आ सकता है। उसका एक अणु पहचान लिया गया तो वह सारा जीवन पहचाना जा सकता है। इसलिए जो खुद को जान ले, उसे खुदा को जानने की ज़रूरत नहीं है। वह राजा और उसकी बात मैंने आपसे कही है। क्या वही बात आपकी अपनी नहीं है? और क्या अच्छा नहीं होगा कि उस राजा को मैं छोड़ दूं और आपको पकड़ लूं और चर्चा राजा की हट जाए और आपकी आ जाए? क्या आप भी अपने को जानते हैं? नाम जानते होंगे, घर जानते होंगे, पिता का नाम जानते होंगे, पदवियाँ, उपाधियाँ जानते होंगे, डिग्रियाँ जानते होंगे, यह हूँ वह हूँ जानते होंगे। यह सारा परिचय वस्त्रों से ज़्यादा गहरा नहीं है, कपड़ों से ज़्यादा गहरा नहीं है। लेकिन इन कपड़ों के भीतर कौन छिपा है? नहीं,
कपड़ों से ज़्यादा हमारी कोई पहचान नहीं है। शायद इस कहानी से आपको मेरी बातें समझ में आ गई हों। शायद हो सकता है कि आज आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई हो। कल की चर्चा में फिर इसी चर्चा पर बात करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और मौन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आपको इस कहानी से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार किया। धन्यवाद।